हे गाइस, कैसे हो आप सभी। आप सभी का स्वागत है आज के इस नए ब्लॉग में। अगर आप सभी ने मेरा लास्ट ब्लॉग जयपुर टू चित्तौड़गढ़ वाला देखा होगा तो आप सभी को पता होगा कि मैं अभी चित्तौड़गढ़ में हूँ। तो अगर आप चित्तौड़गढ़ में हैं और आप यहाँ का फेमस चित्तौड़गढ़ फोर्ट ना देखें, ऐसा हो नहीं सकता। तो चलिए आप सभी को मैं आज चित्तौड़गढ़ फोर्ट घुमाता हूँ। तो फ़िलहाल जो आप रास्ता देख रहे हो 1 किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबा घुमावदार रास्ता है, क्योंकि चित्तौड़गढ़ फोर्ट एक पहाड़ी के ऊपर स्थित है। तो ऊपर चढ़ने के लिए आप पर्सनल व्हीकल का इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो टैक्सी ऑटो भी ऊपर जाते हैं, आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर आने से पहले कुछ कॉमन क्वेश्चन सबके दिमाग में होते हैं, जैसे कि साल के कौन से मंथ में यहाँ पर आना चाहिए, और ये जो पतली रोड है इस पर क्या जाम की समस्या होती है। इन सभी क्वेश्चन का जवाब मैं आपको वीडियो के एंड में दूंगा, तो वीडियो में बने रहें। चढ़ाई करते समय रास्ते में कुल टोटल 7 गेट आएंगे, जिनका अलग अलग नाम है, जैसे कि राम पोल जो कि प्रवेश द्वार है, भैरव पोल, गणेश पोल, हनुमान पोल, पादन पोल और जोड़ला पोल। इस किले के इतिहास के बारे में बात करूं तो इस किले का निर्माण चित्रांगद मौर्य ने करवाया था, और सबसे पहले इस पर अधिकार पप्पा रावल ने 734 ईस्वी में किया था, जो कि मेवाड़ के पहले गुहिल शासक थे। चित्तौड़गढ़ दुर्ग शक्ति, भक्ति, त्याग और बलिदान की पावन नगरी है। महाराणा प्रताप जैसे वीर शक्ति का प्रतीक हैं, मीराबाई भक्ति का प्रतीक हैं, दासी पन्नाधाय जो कि त्याग का प्रतीक हैं, और महारानी पद्मावती जो कि बलिदान का प्रतीक हैं। इसी के साथ सामने दिखाई दे रहा है विजय और शक्ति का प्रतीक विजय स्तंभ, जिसे महाराणा कुंभा ने सारंगपुर की लड़ाई में विजय प्राप्त करने के बाद बनवाया था। स्तंभ के पास ही आपको जौहर स्थल देखने को मिल जाएगा, जहां पर महारानी पद्मिनी ने 16,000 रानियों के साथ में जौहर किया था महाराणा रतन सिंह के वीरगति के बाद में। थोड़ा सा आगे बढ़ने पर गौमुख कुंड दिखाई देता है, और गौमुख कुंड के ऊपर से चित्तौड़गढ़ शहर का दृश्य क्या खूबसूरत दिखाई देता है। यहाँ से आपको पूरा चित्तौड़गढ़ दिखाई देगा। उसके बाद हम निकल पड़े कुंभा महल देखने के लिए, जिसका निर्माण महाराणा कुंभा ने किया था, और उन्हीं के नाम पर इसका नाम पड़ गया कुंभा महल। इसकी हालत ज़्यादा कुछ अच्छी नहीं है, लेकिन अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें देखने के लिए। और यह है पद्मिनी महल। महारानी पद्मिनी जो इतिहास की सबसे खूबसूरत महारानी थी, और अपने बलिदान और त्याग के लिए जानी जाती है। पद्मिनी महल के जस्ट पास में ही है कालिका माता का मंदिर, तो उसके दर्शन करने के बाद हम आगे बढ़ गए। यह है फतेह प्रकाश महल, जिसके अंदर है म्यूज़ियम। इसमें एंट्री के लिए आपको लगभग 25 रुपये का टिकट लगेगा। इसके अंदर मेवाड़ का इतिहास और प्राचीन अस्त्र शस्त्र दिखाए गए हैं।
इस दीवार पर राजस्थान में स्थित सभी महत्वपूर्ण दुर्गों को दिखाया गया है और उनका एरिया भी लिखा हुआ है, जिसमें चित्तौड़ दुर्ग एरिया वाइज सबसे बड़ा है, 305 हेक्टेयर में फैला हुआ है। म्यूजियम के पास में ही है सतबीज देवरी जैन मंदिर, जो कि देखने में काफ़ी खूबसूरत है। अभी तक लगभग हमने सारी जगह को कवर कर लिया है और अब बचा है कीर्ति स्तंभ और सूरज पोल। वहाँ पर जाने के लिए दो रास्ते हैं, एक मृगवन साइड से और एक कालिका माता मंदिर के पास से रास्ता जाता है। क्योंकि हमारे पास में बाइक है तो हमने सेलेक्ट किया है सबसे लंबा रास्ता, मतलब कि मृगवन जाते हुए। इस रूट को भी आप एंजॉय करो। मृगवन पार करते ही शहर का काफ़ी खूबसूरत नज़ारा दिखाई देता है। सूरज पोल से पहले रास्ते में पड़ता है भीम तालाब। इसमें अभी तो लोग नहाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यह है सूरज पोल। कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ फोर्ट पर यहीं से ही आक्रमण किया था। और यहाँ से बाहर शहर का क्या व्यू दिखाई देता है, दूर दूर तक खेत दिखाई देते हैं। यह है कीर्ति स्तंभ। कहा जाता है कि कीर्ति स्तंभ विजय स्तंभ से भी ज़्यादा पुराना है, जिसका निर्माण 12वीं शताब्दी में किया गया था। और इस फोर्ट पे देखने के लिए यह लास्ट चीज़ थी। अब आपके दो क्वेश्चन का जवाब दे देता हूँ कि यहाँ पर किस मंथ में घूमने के लिए आना चाहिए। तो इसके लिए आप गर्मियों के महीने मतलब कि मई और जून को छोड़कर आप किसी भी मंथ में यहाँ पर घूमने के लिए आ सकते हैं। और दूसरा क्वेश्चन, फोर्ट पर चढ़ाई करते समय रोड पे कितना ट्रैफिक होता है, जाम होता है या फिर नहीं। तो इसका जवाब है कि जाम जैसी सिचुएशन यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, स्पेशली संडे को, क्योंकि रूट काफ़ी लंबा है, लगभग 1 किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबा रूट है फोर्ट पर चढ़ाई करते समय। और रोड इतनी चौड़ी नहीं है, दोनों साइड के ट्रैफिक का आना जाना होता है, जिसकी वजह से जाम जैसी सिचुएशन हो जाती है। इससे बचने के लिए आप सुबह जल्दी एंट्री लें, लगभग 10 बजे से पहले, या फिर
संडे के दिन अवॉइड करें यहाँ पर घूमना। तो इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर समाप्त। अगर जानकारी और ब्लॉग अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। धन्यवाद।